वेलकम बैक। कुछ लोग अपनी जिंदगी के दौर में कामयाब हो जाते हैं और कुछ कामयाब नहीं हो जाते। Failure is an amazing teacher. There's a well-known story of this very successful man, and a reporter asked him, "Sir, how is it that you always succeed?" And he said, "Right decisions." I said, "How do you make right decisions?" And he says, "Experience." He says, "How do you get so experienced?" He says, "Wrong decisions and failure." दो लोग जो एक ही जगह से, एक ही सिटी से और एक ही बैकग्राउंड से अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सालों बाद जब वो आपस में मिल जाते हैं तो एक कामयाब हो जाता है और एक ऐसा ही रह जाता है। अब आप लोग के जहन में एक सवाल तो आया होगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी जिंदगी के दौर में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग इसी तरह के बाकी रह जाते हैं। कुछ लोग ये बिलीव रखते हैं कि कामयाबी अगर इंसान को मिलती है तो वो किस्मत की वजह से मिलती है। कुछ ये बिलीव करते हैं कि ये पैसे की वजह से मिलती है और कुछ बिलीव करते हैं कि इसके पीछे किसी बड़े का हाथ होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो आपने डेली बेसिस पर काम करना होगा। काम में कंसिस्टेंसी इख्तियार करना होगा, तभी आपको जाके सक्सेस मिलेगा। Get it, 17. You don't know me, son. Get it, 18. You don't know me, son. Get it, You don't 19. know me, son. Get back to fucking work. कामयाब होना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग कामयाब होना चाहते हो तो इसके लिए आपने कुछ रूल्स बनाने होंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत ही काम आएंगे आपके। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे स्टेप्स जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, सक्सेसफुल पीपल थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कामयाब लोग आप देखें तो ये इसी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। उन लोगों ने सालों लगाए हैं और सालों के बाद वो कामयाब हुए हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि वो डेली मेहनत करते थे। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी इख्तियार की थी। अगर तुम ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी इख्तियार करोगे तो विद द पेज ऑफ टाइम तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे एंड यू विल हैव अ गुड लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जियोगे फिर। लेकिन कामयाब बनने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उस स्टेप्स की वजह से तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो और इवन अपने फैमिली की भी। तो अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 ये है कि अपने लिए डेली रूटीन बनाओ। यानी मेरा मतलब ये है कि सुबह सवेरे स्पेसिफिक टाइम से उठा करो, वॉक के लिए जाया करो, अपने काम के लिए टाइम पे जाया करो और साथ साथ एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी स्पेसिफिक टाइम निकालो। अगर तुम फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम निकालो। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी लाइफ जो होगी वो कंसिस्टेंटली अच्छी तरीके से गुजरेगी। तुम अपनी ही मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। कुछ लोग मैंने अपने माशरे में देखे हैं जो वो लोग बहुत जल्द कामयाब होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं 1 महीने में कामयाब हो जाऊँ, लेकिन कामयाब होने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत ये है तुम डेली बेसिस पर कुछ काम करोगे और अगर वो काम तुम करोगे तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आने वाले टाइम में तुमको वो काम बहुत ही आसान लगेगा। ये है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए तो आपने कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उस स्टेप्स के मुताबिक तुम आगे जाओगे। हमारे साथ होते हैं 2 तरह के लोग। एक होते हैं मोटिवेटेड लोग। मोटिवेटेड लोगों से हमारा मतलब ये है कि वो लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं स्क्रॉलिंग के लिए। फर्ज कर एक बंदा है वो इंस्टाग्राम यूज़ करता रहता है और एक दिन ऐसा है कि उसके सामने मोटिवेटेड वीडियोस आ गई। यानी मेरा मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंसी वगैरह की वीडियोस उसके सामने आ गई और उसने अपने आप से अहद शुरू कर दिया कि हाँ भाई मैंने भी कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और वो एक चीज़ पर काम शुरू कर देता है। विद द पेज ऑफ टाइम जब वो काम शुरू कर लेता है 2-3 दिन तो वो कंसिस्टेंटली वो काम करता रहता है। वो कहता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। बाद में जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है भाई वो बंदा भी गिव अप कर लेता है। यानी मेरा मतलब ये है कि अगर वो काम कर भी रहा था तो वो उस मोटिवेशन की वजह से काम कर रहा था। जैसे ही मोटिवेशन ख़त्म सब कुछ ख़त्म, गुड बाय टाटा, ख़त्म हो गया। नंबर 2 वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं अपने काम के लिए। यानी मेरा मतलब ये है कि वो अपना काम करते हैं कंसिस्टेंटली। सुबह सवेरे उठो, डिसिप्लिन बनो, अपनी ज़िंदगी में जो गोल्स आपने रखे हैं उसके लिए स्पेसिफिक टाइम दो, फैमिली के लिए भी टाइम दो, मोबाइल के लिए भी टाइम दो, सब चीज़ों को स्पेसिफिक टाइम दो। तो इसी वजह से उसकी जो ज़िंदगी होती है वो अच्छी तरीके से गुजर रही होती है और लाइफ के हर स्टेज में वो कामयाब हो जाता है। और रूल नंबर 2, सक्सेसफुल पीपल कंट्रोल देयर हैबिट्स। ये अगर आम लोगों की ज़िंदगी ली जाए तो अगर उन लोगों का मूड हो तो वो काम करते हैं, अगर उन लोगों का मूड ना हो तो वो काम नहीं करते। कोई बंदा अगर हो तो वो बीमार हो जाए
वो अपने काम को स्किप कर लेता है कि आज भाई मैं नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूँ। लेकिन इसकी बजाय अगर हम सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल ले ले तो वो होते हैं वेल डिसिप्लिन। यानी मेरा मतलब ये है, अगर उन लोगों का मूड हो या ना हो, वो कंसिस्टेंटली डे बाय डे वो काम करते रहते हैं। अगर वो बीमार है तब भी वो जाके अपना काम कर लेते हैं। इसी वजह से, क्योंकि जिस काम में कंसिस्टेंसी हो वो हमेशा अच्छी तरीके से। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर जो हर हफ्ते में 1-2 वीडियोस डालता रहता हूँ। यानी मेरा मतलब ये है कि मैं अगर कोई काम वगैरह कर रहा हूँ तो मैं कंसिस्टेंट, क्योंकि सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करना और फिर उसको रिकॉर्ड करना और तभी आप लोगों के सामने वो पेश करना। तो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, तो 1 साल बाद 2 साल बाद बहुत ही ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर चुका हूँगा और इसी के साथ साथ आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो वे अगर चैनल पर फिर भी नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन, और आप लोग भी इस चैनल में बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखोगे जिस पे मैं डेली बेसिस पर रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रूल नंबर 3 जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक डेली रूटीन बनानी होगी। यानी मेरा मतलब ये है कि सुबह सवेरे स्पेसिफिक टाइम से उठा करो। अगर स्टूडेंट हो, कॉलेज जाया करो, यूनिवर्सिटी जाया करो, स्कूल जाया करो। वेल अगर तुम एक वर्कर हो, काम करते हो, तो कंसिस्टेंटली उस काम के लिए डेली बेसिस पर जाया करो। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हो तो इससे फ़ायदा ये होता है कि तुम आगे जाके ज़रूर कामयाब होंगे। अब लोग इस तरह नहीं होते कि वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं और बस वो कामयाब हो जाते हैं। नहीं, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। आप लोग बड़े बड़े लोगों को देखें तो ये तो इस तरह कामयाब नहीं हुए कि उन लोगों ने 1 महीना मेहनत की और जाके कामयाब हुए। असल में अगर ये कामयाब हुई है तो उन लोगों ने टाइम लिया है, और टाइम अगर लिया है तो उन लोगों ने एक काम किया है, वो डे बाय डे उसको इम्प्रूव किया है।